नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई 3 बिग अपडेट। तो क्या ये 3 बिग अपडेट रहने वाले हैं, पूरी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले फर्स्ट अपडेट को। तो फर्स्ट अपडेट है, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को केंद्र की मदद, 18 साल तक वजीफा फ्री में पढ़ाई। कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम का ऐलान किया है। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। 23 साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे। सरकार ने ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी 2 घोषणाएं की हैं। उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी और हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया है तो उसमें राहत दी जाएगी। लोन का ब्याज सरकार पीएम केयर फंड से देगी। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसका प्रीमियम पीएम केयर फंड से ही दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो बता दें कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करने के लिए शनिवार को एक अहम बैठक की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उनकी मदद और सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। एक समाज के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 वर्ष तक के बच्चों को निकटतम केंद्रीय विद्यालय या एक निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। पीएमओ ने कहा कि अगर बच्चे को किसी निजी स्कूल में भर्ती कराया जाता है तो शिक्षा के अधिकार के मानदंडों के अनुसार फीस पीएम केयर से दी जाएगी। स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर खर्च के लिए भी पीएम केयर के द्वारा ही भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो 11 से 18 तक के बच्चों को केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिया जाएगा। यदि अभिभावक दादा दादी विस्तृत परिवार बच्चे की देखभाल करता है तो उसे निकटतम केंद्रीय विद्यालय या एक निजी स्कूल में डे स्कॉलर के छात्र के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल इन डिपार्टमेंटल स्टोर में बियर और विदेशी शराब बेचने की अनुमति। हिमाचल में शराब सस्ती होने, पेट्रोल पंपों और डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब बेचने जाने की अटकलों के बीच जयराम सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि जिन डिपार्टमेंटल स्टोर का वार्षिक कारोबार 2 करोड़ रुपए से अधिक है, केवल उन्हें ही कुछ शर्तों के साथ बियर और बीआईओ ब्रांड यानी आयातित विदेशी शराब बेचने की अनुमति दी गई है। उन्हें बीआईओ के अलावा देसी शराब और आईएमएफएल ब्रांड बेचने की अनुमति नहीं है। प्रदेश में शराब सस्ती करने और पेट्रोल पंपों में शराब की बिक्री की अनुमति देने से संबंधित बातें तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ भारत में निर्मित विदेशी शराब के सबसे सस्ते ब्रांड की दरें कम की गई हैं। इससे अवैध शराब के सेवन को रोकने और अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों में शराब की तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि श्रेणी के अलावा शराब की 3-4 उच्च श्रेणियों के साथ देशी शराब की कीमतों में वृद्धि हुई है। इसलिए उक्त तथ्यों के दृष्टिगत यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में शराब को सस्ता कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों पर शराब बेचने की खबर आधाराधीन और तथ्यों से परे है। तो थर्ड बिग अपडेट है, सब ठीक तो 5 जून को ज्यादा छूट, प्रदेश मंत्रिमंडल अगले हफ्ते तक देगा बड़ी राहत। स्कूल कॉलेज परीक्षाओं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सहित दूसरे अहम मसलों पर फैसले लेने के लिए 5 जून को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में कोरोना कर्फ्यू की समीक्षा के बाद अहम फैसलों की संभावना है। इस बैठक के लिए शिक्षा विभाग ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। शिक्षा विभाग 12वीं की परीक्षा 20 जून से 5 जुलाई के बीच आयोजित करने के हक में है। इसके लिए पूर्व निर्धारित 3 घंटे की परीक्षा होगी और शेष सभी पेपर करवाए जाएंगे। इस आधार पर 20 जुलाई के आसपास परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह शिक्षा विभाग ने कॉलेज परीक्षाओं के लिए भी प्रपोजल तैयार कर लिया है। शनिवार को बुलाई गई बैठक में इस पर सबसे बड़ा फैसला होगा। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों पर इस बैठक में बड़े फैसले होने की संभावना है। इसके लिए कोरोना वायरस के उस दौरान के हालातों को आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो राज्य में मौत के मामलों में कमी आने और एक्टिव केस 10,000 से नीचे होने पर बड़े स्तर पर छूट दी जा सकती है। इसके लिए दुकानों के खुलने का सोमवार से शुक्रवार तक निर्धारित 5 घंटे का समय बढ़ाकर 8 घंटे किया जा सकता है।
यानी कोरोना की स्थिति में बेहतर सुधार होने पर 7 जून से दुकानों का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक संभव है। इन परिस्थितियों में सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या 30% से बढ़ाकर 50% की जा सकती है। सुखद स्थिति में सरकार बड़ी क्लासेस के साथ स्कूल की री ओपनिंग का भी इस कैबिनेट में खाका तैयार कर सकती है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की 3 बिग अपडेट। तो हिमाचल प्रदेश के लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।